फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजी गुप्ता। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जीएसटी पोर्टल पे आए हुए एक नई लेजर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये लेजर है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम लेजर। सो बेसिकली जैसे आपको पता है, कुछ टाइम पहले जीएसटीआर 3B रिटर्न में एक चेंज आया था, जहां पर आप जो भी आईटीसी इनएलिजिबल है उसे रिवर्स कर सकते हैं। अब इसमें दो रिवर्सल थे, एक वो आईटीसी जो इनएलिजिबल है क्योंकि आपने किसी वो जो सेक्शन 17 है जिसमें इनएलिजिबल क्रेडिट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मोटर कार पे है या फिर एनिमल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या फिर नॉन टैक्सेबल आइटम से रिलेटेड है, जिसका क्रेडिट आपको अलाउ नहीं है, उसका क्रेडिट आप अगर रिवर्स कर रहे हो तो वो आएगा। या फिर वो रिवर्सल भी आता है इसमें, जिसमें अगर मान लीजिए आपने जीएसटी आपके वेंडर को नहीं पे किया तो एज पर द लॉ आपको वो आईटीसी रिवर्स करना होगा एंड आप रिक्लेम कर सकते हो उसे फ्यूचर में, जब भी आपने वो जीएसटी पे कर दिया है। तो बेसिकली दोनों तरीके के रिवर्सल्स कवर होते थे एंड रिक्लेमेशन का भी इंफॉर्मेशन आता था, यानी कि जो भी क्रेडिट आप रिक्लेम कर रहे हैं यानी वापस से क्लेम कर रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन आता था। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि क्योंकि लोगों के पास रिकॉर्ड नहीं था पोर्टल के ऊपर, उन्हें मैनुअली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ रही थी कि जीएसटी कितना रिवर्स हुआ है और कितना रिक्लेम हुआ है। इसके चलते गवर्नमेंट ने उन्हें एक सुविधा दे दी और एक न्यू लेजर किया है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम लेजर। इसे आप अपने जीएसटी पोर्टल पे जाके लॉग इन करके यहाँ लेजर्स के टैब में देख सकते हैं। तो पहले जहाँ कैश, क्रेडिट और लायबिलिटी लेजर था, वहां अब ये नया लेजर भी आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट एंड रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। सो बेसिकली स्टेटमेंट लेजर नहीं है, बट हाँ इसमें सभी वो तरह के पोर्शन होंगे जहाँ ओपनिंग बैलेंस होगा, ड्यूरिंग द ईयर का इंफॉर्मेशन होगा एंड क्लोजिंग होगा। यहाँ पर बेसिकली जो मंथली टैक्स पेयर्स है, यानी कि जो हम मंथली जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, डेटा जो अगस्त से आप इनपुट करेंगे, यानी कि अगस्त का जो डेटा आप सितंबर में फाइल करेंगे उस रिटर्न का जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से दिखाई देगा। हम जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, यानी कि अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जैन टू मार्च एंड सो ऑन, उनके लिए जुलाई टू सितंबर का जो ये रिटर्न है जो वो अक्टूबर में फाइल करेंगे, वो डेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा स्टेटमेंट, क्योंकि ये एक नया फीचर है जो आज के दिन पे यानी कि 31 अगस्त से लॉन्च हुआ, यानी कि 1 सितंबर से एप्लीकेबल होगा। तो इसके पहले जो भी चीजें थी वो आपको मैनुअली इंसर्ट करनी पड़ेगी, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि मैनुअली कैसे करना है। बट एज ऑफ नाउ आप समझिए, जो भी आप रिटर्न्स अब से फाइल करेंगे, यानी कि जो अगस्त की रिटर्न आप सितंबर में फाइल करने वाले हैं, या फिर जो क्वार्टरली फाइलर्स है जो जुलाई टू सितंबर का रिटर्न फाइल करेंगे, उनका डेटा अब इस स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। स्टेटमेंट कुछ इस तरह दिखेगा, जहां पर आप यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट पे कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि अगस्त से रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होगा, तो प्रीवियस जो भी है उसका क्या, तो यहाँ पर गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी दे रही है कि आप ओपनिंग बैलेंसेस खुद लिख सकते हैं। ये मैंने ओपनिंग बैलेंस पे क्लिक किया, जहां पर दिखेगा कि 1 सितंबर पे आप बताइए कि कौन सा आपका ओपनिंग बैलेंस अंडर विच कैटेगरी, जो आपने रिवर्स किया है बट रिक्लेम नहीं कर पाए हैं, बट एलिजिबल है रिक्लेमेशन के लिए, एलिजिबल है रिक्लेमेशन के लिए, तो वो डेटा यहाँ पर कैप्चर होगा। सो इसमें बेसिकली जैसे मैंने कहा कि आपको दो तरीके के रिवर्सल होते हैं, एक वो रिवर्सल होता है जो एलिजिबल ही नहीं है रिक्लेमेशन के लिए, वो यहाँ कैप्चर नहीं होगा। इसमें सिर्फ वो ही डेटा कैप्चर होगा जो आपने प्रीवियस पीरियड्स में आईटीसी रिवर्स कर लिया है और अब तक रिक्लेम नहीं किया है। अगर आप पहले ही रिक्लेम कर चुके तो वो यहाँ कवर नहीं होगा, जो रिक्लेम करने के लिए पेंडिंग है वही यहाँ कवर होगा। आपको ये इंफॉर्मेशन डालना है, वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है एंड दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर है, डीएससी या ईवीसी, दोनों ही ऑप्शन पे जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके ऑप्शन फिलहाल कन्वीनियंट है, आप वो सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस अब आपको कहाँ तक रिपोर्ट करने हैं, सो बेसिकली जैसे मैंने कहा मंथली वालों के अगस्त का रिटर्न का डेटा जो आप सितंबर में फाइल करने वाले हैं, वो रिटर्न का डेटा ऑटोमेटिकली इसमें कैप्चर होगा। तो यानी कि लास्ट रिटर्न जो आपने फाइल की जुलाई तक की,
जो आपने लास्ट अगस्त में फाइल की है उसका डेटा आपको यहाँ पर भरना है, यानी कि जुलाई तक की रिटर्न, जुलाई 2023 तक की रिटर्न में जो भी आपने आईटीसी रिवर्स किया है एंड आप एलिजिबल है उसको रिक्लेम करने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ डालेंगे। सिमिलरली क्वार्टरली टैक्स पेयर्स जिन्होंने लास्ट अपनी रिटर्न अप्रैल टू जून तक की भरी होगी, वो लास्ट अप्रैल टू जून तक की रिटर्न, यहाँ ध्यान से तक की रिटर्न बोलिए, वो पीरियड का नहीं स्पेसिफिकली, यानी कि अगर सपोज 2021, 22, 23 जो भी पीरियड का क्रेडिट है जो अब तक आपने रिवर्स तो कर दिया 3B में बट रिक्लेम नहीं किया है, वो डेटा आप यहाँ डाल सकते हैं। ये जो ऑप्शन दिया है ओपनिंग बैलेंस डालने का, ये सिर्फ 30 नवंबर तक ही अवेलेबल है। 30 नवंबर एक बार क्रॉस हो गया है तो आप 30 फिर ये डेटा इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। इसमें ध्यान दिया जाए कि एक बार आप डेटा इंसर्ट कर देते हैं, यानी कि आप सबमिट कर देते हैं, जो हमारा ये ऑप्शन है यहाँ से वेरीफाई करके सबमिट कर देते हैं, तो आप मैक्सिमम 3 बार इसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दें 3 बार। सो अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम डेटा डाला कैलकुलेट करके और वो रॉन्ग डाल दिया है, तो आपके पास 2 और ऑप्शंस बचे हैं उसे चेंज करने का। 30 नवंबर तक आप कितनी बार भी इंसर्ट करके चेंज कर सकते हैं, अप टू मैक्सिमम 3 टाइम्स। लेकिन एक बार जैसे 30 नवंबर क्रॉस हुआ, अप टू 31 दिसंबर आप सिर्फ अमेंडमेंट कर सकते हैं, वो भी आपके 3 लिमिट्स के अंदर होने चाहिए। यानी कि आज से लेके 31 दिसंबर तक आप टोटल 3 अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। 1 जो आपका इनिशियल इंसर्टिंग है एंड 3 टाइम्स चेंज कर सकते हैं। इस पूरे स्टेटमेंट का लाने का फायदा ये है कि अब पोर्टल पे रहेगा कि आपके पास कितना आईटीसी है एंड कितना आप रिक्लेम करना बाकी है। सो दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस पीरियड्स में यानी कि प्रीवियस टैक्स पीरियड रिटर्न्स में अगर कोई आईटीसी रिवर्स किया है जो रिक्लेमेशन के लिए एलिजिबल है, तो प्लीज उसे कैलकुलेट कीजिए, उसका वैल्यू कंप्यूट कीजिए और इस स्टेटमेंट के अंदर ओपनिंग बैलेंस में डालिए, ताकि फ्यूचर में जो ये कैलकुलेशन होगा उसके बेसिस पे आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि कितना आईटीसी ऐसा है जो आप रिवर्स कर चुके हो पीछे एंड रिक्लेम करना बाकी है। ये स्टेटमेंट के अलावा गवर्नमेंट ने एक और फैसिलिटी इंसर्ट की है जीएसटीआर 3B रिटर्न में, जहां पर एक वैलिडेशन एरर लिया है, यानी कि अब आप जब भी आईटीसी रिवर्स करके रिक्लेम करोगे फ्यूचर के रिटर्न्स में, अगर वो रिक्लेमेशन अमाउंट जो आपका स्टेटमेंट में बैलेंस पड़ा है प्लस उस रिटर्न में आपने जो आईटीसी रिवर्स किया है वो टोटल से ज्यादा होगा, तो आपको एक एरर आएगा उस रिटर्न में जो बताएगा आपको कि ये जो रिक्लेम कर रहे हो अमाउंट वो अवेलेबल बैलेंस जो स्टेटमेंट में है एंड जो इस पीरियड में आपने रिवर्स किया उससे ज्यादा है। ऐसे करके आपके पास एरर आएगा आपको बताने के लिए कि आप मिस्टेक कर रहे हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप वो एरर को साइड में रख के कंटिन्यू करें या फिर उस एरर को ठीक करें। अगर वो जेन्युइन एरर है तो ये वैलिडेशन एरर आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये ध्यान रखेगा कि आप पूरा क्रेडिट नहीं क्लेम करें या फिर गलत क्रेडिट नहीं क्लेम करें। वहीं अगर जेन्युइनली आपने कोई मिस्टेक की है पास्ट में और आपसे ठीक करना चाहते हो, रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप वो वैलिडेशन एरर को इग्नोर करके आगे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है मेरे हिसाब से पोर्टल पे आया हुआ, जो काफी लोग मैनुअली ये रिपोर्ट रख रहे थे कि ना कितना आईटी से रिवर्स हुआ है, कितना रिक्लेम होना बाकी है। अब वो चीज ये पोर्टल करेगी, जो एक यूनिक मैनुअल चीज हटके अब वो इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएगी। सो दिस इज अ वेलकम चेंज फॉर ऑल द टैक्स पेयर्स। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।